आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली। अगर आपकी पित्त की थैली में स्टोन्स हो जाएं तो क्या होगा? अगर आपकी पित्त की थैली में सूजन आ जाए तो क्या होगा? अगर पित्त की थैली में जो स्टोन्स आ गए हैं, अगर उनका टाइम पे इलाज ना किया जाए तो क्या कहीं वो कैंसर तो नहीं बन जाएगा? इस वीडियो में जानेंगे कैसे पित्त की थैली का ऑपरेशन हो और कैसे ये जो पत्थर हैं कैसे ठीक होंगे या कैसे पत्थर बनते हैं। पित्त की थैली ऑपरेट करा ली, बट आगे जाकर हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई सिम्टम नहीं है, बट फिर भी हमारी पित्त की थैली में स्टोन आ गया तो क्या हम सर्जरी कराएं या ना कराएं? आज इन सारी बातों का हम बढ़िया तरीके से आंसर देंगे जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। आइए जानते हैं। पित्त की थैली, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ये हमारे राइट साइड में जो हमारा लिवर है उसके जस्ट नीचे छुपा होता है। ये हमारा लिवर है और यहाँ छुपा होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसका मेन काम होता है जब भी हम कुछ खाना खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, जो हमारा ऑयली फूड है या कोई भी खाने में जो तेल है उसको बिल्कुल स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। ये एक बाइल रिलीज करता है जिससे हमारा खाना या जितना फैट कंटेंट है वो स्टोर हो जाए। अगर इसमें पत्थर आ जाए या कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ जाए, सूजन आ जाए, तब हमें क्या करना? अक्सर पित्त की थैली में स्टोन्स या सूजन कई प्रकार से आती है। नंबर वन है, आप ज्यादा तला मला खाते हैं। कई पेशेंट्स तो काफी ओबीज होते हैं, और जो लोग ज्यादा रेड मीट खाते हैं उनकी पित्त की थैली में स्टोन्स आ सकते हैं या सूजन आ सकते हैं। नहीं तो उसके बाद आता है जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, उनको ये दिक्कत आती है। जिन लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, कोई एक्सरसाइज नहीं करना या कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, उनको भी ये तकलीफ हो सकती है। या जिन लोगों को जॉन्डिस के संकेत होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों को ये पित्त की थैली में स्टोन्स हो या उनकी सूजन आ जाए तो उन लोगों को क्या क्या सिम्टम्स होंगे। आपके पेट में दर्द होगा और वो दर्द धीरे धीरे राइट साइड की तरफ रेडिएट करेगा। आपको उल्टियां भी आ सकती हैं, आपके यूरिन का कलर भी चेंज हो सकता है, बुखार आ सकता है, आपको जॉन्डिस भी हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स ये दर्शाते हैं कि आपकी पित्त की थैली में कोई ना कोई दिक्कत है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि आपकी पित्त की थैली में क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले जब भी अगर आपको ऐसी कोई भी सिम्टम्स आए, आप हॉस्पिटल में जाके या कहीं भी जाके एक सोनोग्राफी कराइए, अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराइए। उसमें एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि आपकी पित्त की थैली में पत्थर है या नहीं। कई पेशेंट्स को तो पित्त की थैली में पत्थर नहीं दिखता, या बहुत छोटे छोटे ऐसे पत्थर होते हैं मल्टीपल जो नहीं नजर आते। तो हम एक प्रोसीजर करते हैं दूरबीन के रास्ते, जिसको बोलते हैं ERCP। एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होता है जिससे हम पता लगा लेते हैं कि आपकी पित्त की थैली में स्टोन्स हैं या नहीं। अगर पित्त की थैली का जो स्टोन है वो 2 या 3 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा हो और अगर टाइम पे इलाज ना किया जाए ना, तो आगे जाकर आपके गॉल ब्लैडर में कैंसर हो सकता है। और ये इतना खतरनाक बन सकता है कि गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है ना, वो सीधा जानलेवा है, बिल्कुल जान ही ले लेगा। सो गॉल ब्लैडर को सेफ रखने के लिए इन इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो स्मूथ जिंदगी चलेगी। नंबर वन आता है, कम से कम ऑयली खाना खाएं, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रखें, रेड मीट को अवॉइड करें। जितनी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना बेटर रहेगा। अब जानेंगे कि कैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती है। पहले जमाने में क्या होता था, एक बड़ा सा चीरा देकर बिल्कुल बड़ी सर्जरी करते थे जिससे गॉल ब्लैडर को निकाल देते थे और टांकों से बंद करते थे। काफी लंबी सर्जरी होती थी, 3-4 घंटे लगते थे, पेशेंट को काफी पेन भी होता था, कभी कभार तो सर्जरीज में कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती।
बट आज की जो लेटेस्ट और बेस्ट टेक्निक है वो है दूरबीन के रास्ते। बिल्कुल नाम मात्र छोटे छोटे छेद बनाकर लैप्रोस्कोपिकली वहां पे जाते हैं, गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं और सेफली बाहर आ जाते हैं। सिर्फ 40 से 45 मिनट का काम। ये सब एडवांसमेंट ऑफ साइंस की वजह से हुआ है। और कोई कॉम्प्लिकेशन नाम मात्र आती है और नेक्स्ट डे ही पेशेंट घर चला जाता है और अच्छी जिंदगी जीता है। बट मैं आपको बता देता हूं, जिन पेशेंट्स का गॉल ब्लैडर निकल जाता है उन पेशेंट्स को ये चीजों का खास ध्यान रखना है। कोशिश करें कोई ऑयली फूड ना खाएं, क्योंकि गॉल ब्लैडर तो निकल गया है और ऑयली फूड खाने से आगे जाकर कभी कभार आपको खट्टे ढिकार आ सकते हैं, आपका खाना नहीं पचेगा, आपको इनडाइजेशन हो सकती है, कभी कभार तो पेट में दर्द भी हो सकता है। तो इन चीजों का अवॉइड करें, ज्यादा से ज्यादा फाइबर खाएं, अच्छी चीजें खाएं, हेल्दी चीजें खाएं। अब कई पेशेंट्स तो बोलते हैं कि हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, बट हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। उन कंडीशंस पे बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स। जिन पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती फिर भी उनको गॉल स्टोन्स होता है, अब वो ये सोचेंगे कि हम सर्जरी कराएं या ना कराएं। ऐसी सिचुएशन में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है और आपको जब अल्ट्रासाउंड हो जाएगा तो आपका जो गॉल ब्लैडर का साइज है उससे पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा साइज है। और आपको पूरे डॉक्टर के टच में रहना है। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे तो एकदम से कोई प्रोसीजर नहीं करना। बट अगर आपको जैसे जैसे सिम्टम्स कोई ना कोई गेन हो रहा है तो ये एक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, जिससे बाद में पता चल जाए कि आपको सर्जरी की जरूरत है या नहीं। और अगर जरूरत है तो मात्र जैसे मैंने अभी आपको बताया दूरबीन से सर्जरी कर देंगे और अच्छी जिंदगी जी।